दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई में। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार हैं। अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा काली नदी के तट पर स्थित है। एटा जिले में ही गैरिक मृतभांड संस्कृति से लेकर गुप्त संस्कृति तक के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन धान की खेती के प्रमाण भी अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में इसे पिलोशान कहा है। अयोध्या के विषय में तो हर कोई जानता है। प्राचीन काल में इसे अयाज्या नाम से जाना जाता था और ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। श्री राम जन्मभूमि होने के कारण ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये कई जैन ऋषियों की जन्म स्थली भी है। यहाँ पर आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली माना गया है। यहाँ पर कनक भवन, मणि पर्वत, रामघाट, हनुमानगढ़ी, तुलसी चौरा आदि दर्शनीय स्थल हैं। अब राम मंदिर बन जाने से ये विश्व प्रसिद्ध हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अहिछत्र। ये बरेली ज़िले में स्थित है। रामपुर से इसकी पहचान की गई है। यहाँ पर भी मृतभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं ने कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज को प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय ये नगर महोदयश्री कहलाता था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मोहम्मद गोरी के समय यहाँ का शासक जयचंद गढ़वाल वंश का था। नेक्स्ट है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा से की गई है। सिद्धार्थनगर के रूप में इसे अब जाना जाता है। कुछ विद्वान नेपाल के तराई में स्थित तिलौरा कोट को भी कपिलवस्तु बताते हैं। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। कुषाणकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कामपिल्य। कामपिल्य फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर है। ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर का जन्मस्थल भी कामपिल्य है। कामपिल्य में एक प्राचीन टीला है जिसे द्रुपद कोट के नाम से जाना जाता है। आलमगीरपुर गाजियाबाद में है। हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हुलास सहारनपुर में है और यहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये एक सिंधु सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट है मांडी। ये मुजफ्फरनगर में है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खेत में जुताई, मिट्टी के बर्तन आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता कालीन। कुशीनगर देवरिया में है। ये महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कहा जाता है। कौशाम्बी इलाहाबाद में है। अब इसको प्रयागराज में स्थित माना जाएगा। यमुना नदी के तट पर है। प्राचीन समय में इसकी पहचान कोशम नाम गांव से हुई थी। देवगढ़ झांसी में है। ये ललितपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन गुप्तकालीन विष्णु मंदिर स्थित है। देवगढ़ गुप्तकालीन विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। गंगा यमुना की संगम स्थली है। यहाँ पर प्रति 6 वर्ष में अर्धकुंभ तथा 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। इलाहाबाद को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित है। ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। इलाहाबाद भारत का एक पर्यटन स्थल है, परंतु 2023 में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अब ये प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भी इलाहाबाद प्रयाग ही हुआ करता था। अकबर ने प्रयाग को इलाहाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट है बंसखेड़ा। बंसखेड़ा शाहजहाँपुर में है। हर्षवर्धन का ताम्रदान पट्ट लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। हर्ष की वंशावली व उसके प्रशासनिक संरचना के विषय में यहाँ से जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिछत्र मुक्ति के मरकटा सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। भीतरगांव कानपुर में है। भीतरगांव ईंट निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन काल में शूरसेन एक महाजनपद है। मथुरा का शासक यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। शाटक वस्त्र निर्माण का बड़ा केंद्र है मथुरा। कुषाण काल में यहाँ मूर्तिकला प्रशिक्षण केंद्र था। 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था।
नेक्स्ट है श्रावस्ती। इसकी पहचान सहेत महत गांव से की गई है। महाजनपद में कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। संकिसा फर्रुखाबाद में है। यहाँ से स्कंदगुप्त का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सारनाथ। प्राचीन काल में इसका नाम ऋषिपत्तन मृगदाय था या इसे ऋषिपत्तन मृगदाय भी कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं पर उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ में है। इसकी यहाँ पर इस खनन करने का श्रेय बीबी लाल को जाता है। हस्तिनापुर में भी चित्रित धूसर मृदभांड एवं लाल मृदभांड संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर में ही विदुर का टीला अथवा उल्टा खेड़ा प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर भी कई जैनियों का जन्मस्थली है, जैसे कंतु कमरनाथ। आगरा एक पर्यटन स्थल है। इसे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। संपूर्ण विश्व में ताजमहल प्रसिद्ध है। ये 7 अजूबों में अंकित किया गया है। प्राचीन काल में इसे अग्रवन आर्यगृह तथा आगरा के नाम से जाना जाता था। राधा स्वामी मतानुयायियों द्वारा बनवाया गया दयालबाग भी आगरा में स्थित है। आगरा वर्तमान समय में एक भारतवर्ष का अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ताजमहल वर्तमान समय में अम्ल वर्षा के कारण धूसर हो रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है हुलास खेड़ा। ये लखनऊ में है। यहाँ से कुषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलिंजर बांदा में है। यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1547 में। नेक्स्ट है खजुहा। ये इलाहाबाद में है। यहाँ पर औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। चंदावर कन्नौज में है। ये जयचंद को तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी को यहाँ पर पराजित किया गया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट स्थित है। यह यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सपोर्ट फ्लाई हाई क्रैक यूपी PSC। थैंक यू।